नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। आप देख रहे हैं HKF। काफ़ी टाइम से मुझे एक क्वेरी आ रही थी कि सर हम बॉक्सिंग कैसे स्टार्ट करें, अगर बॉक्सिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो हम मैच कैसे खेलें और मैच में ऐसा क्या करें, कुछ क्या चेंज करें जिससे हम फाइट जीत जाएं। बहुत सारी क्वेरी थी, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे थे, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मेरे पास वैसे ज़्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये कुछ सेम ही रिपीट हो रही है प्रॉब्लम, तो मुझे इस पर बनाना चाहिए। तो मैंने कुछ की पॉइंट तैयार करे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगता है तो भाई बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है। मैं इसमें कोई हंसी मजाक और कोई वो करने नहीं आया हूँ, मैं नॉलेज देने आया हूँ। तो जिसको अगर बोर लगता है तो भाई स्किप कर सकता है, लेकिन इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आज इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आज आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और आप अपने मैच में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये नॉन बॉक्सर के लिए भी है, जो नॉन बॉक्सर जो बॉक्सिंग नहीं करते, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। ये अराउंड इसको आप इस जो स्ट्रीट, मैं वैसे अलाउ नहीं करता कि आप स्ट्रीट फाइट करो, बट ये स्ट्रीट फाइट में भी आपको थोड़ा बेनिफिट देगा और थोड़ा सा आपको बताएगा कि अगर कोई कभी भी फाइट हो जाती है तो आप कैसे टैकल करो सामने वाले को। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फर्स्टली हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ नोट डाउन करे हैं। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में बात करेंगे, फिर हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम फुटवर्क के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट वन फिर हम फियर के बारे में बात करेंगे, और फिर हम एक हाइट इशू के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको बॉक्सिंग फाइट जीतनी है तो आपके पास सबसे पहले स्पीड होना ज़रूरी है। स्पीड इन द सेंस किस में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब कोई हैवी वेट का है तो ऑब्वियसली बात है उसमें स्पीड नहीं होती, उसमें पावर ज़्यादा होती है। स्पीड इन द सेंस कि जब आप एक पंच थ्रो कर रहे हो ना, आपने एक पंच स्पीड से थ्रो करा, तो उसका जो कायदा है ना, जो रूल है, जितना स्पीड से आप हिट कर रहे हो ना, उतना स्पीड से वापस आना है, जब उसका फायदा है। स्पीड चीज़ में इसको बोल रहा हूँ। स्पीड आपने थ्रो करा 1-2, तो 1-2 थ्रो करने के बाद वो वही स्पीड से आना चाहिए वापस। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, लोग हिट कर देते हैं और हिट करने के बाद क्या है, उसको नीचे छोड़ देते हैं या कहीं भी, यहाँ नहीं करते कि जहाँ से थ्रो करा है वहीं रखो, नहीं, थ्रो करा नीचे आ गया। अब सामने वाला ओपोनेंट है, वो कुछ भांग वांग खा के तो आया नहीं है, कुछ भी नशे करके तो आया नहीं है, वो भी हिट करेगा। इन केस कभी ऐसा चांस हो जाता है कि उसका पंच आपको अच्छे से हिट कर जाएगा, और अगर आपका हाथ नीचे है तो आपके चांस है कि आपको नॉकआउट या RSC लग सकता है। तो सबसे मेन बात, जिस स्पीड से थ्रो कर रहे हो उसी स्पीड से वापस लाओ। फर्स्ट रूल यही अपनाओ बॉक्सिंग में, प्रैक्टिस में भी और अपनी फाइट में भी। हमेशा यहाँ गार्ड रहता है ना, आप यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, करते 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 यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, कभी भी स्पीड से थ्रो करो, ठीक है, और वापस यहीं ले आओ। कोई भी पंच थ्रो कर रहे हो वो स्पीड से ही करो। अगर बीच में माइंड में ये नहीं सोचना अरे थ्रो करूं नहीं करूं, नहीं, सोच लिया तो थ्रो करो और स्पीड से वापस लाओ, जब ये होगा। ठीक है, स्पीड का ये क्लियर हो गया। देन सेकंड बात हम मूवमेंट की करेंगे। देखिए, मूवमेंट सबसे क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पंच हिट करना तो आ गया, आपको यहाँ से करना तो आ गया, बट अगर आप मूवमेंट ही नहीं करोगे तो सामने वाले के पंच कैसे बचोगे। आपको जो बॉक्सिंग गेम है ना, वो पॉइंट्स का गेम है कि भाई जो सबसे ज़्यादा अच्छे हिट करेगा उसको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे और वो जीत जाएगा पॉइंट के आधार पर। बट ये होगा कैसे, आपने तो हिट कर दिया लेकिन आप मूवमेंट कर नहीं रहे हो, तो उसका भी पंच लग रहा है, तो पॉइंट तो बराबर चल रहे हैं। तो 19-20 की फाइट में कोई भी हो सकता है जीत जाए, शायद आप हार जाओ। तो जीतना कैसे है, कोई भी आप पंच थ्रो कर रहे हो तो उसके बाद एक मूवमेंट रखो। ठीक है, आपने सपोज दैट माइंड में सोचा कोई भी पंच थ्रो करना है फाइट में, माइंड में पहले सोच लो सडनली कि मुझे 1-2 थ्रो करना है। तो 1-2 थ्रो करने के बाद आप माइंड में ये रखो कि मुझे साइड निकलना है, या डक करना है, या वीव करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ करना है। अगर 1-2 थ्रो करके खड़े हो ना, तो डेफिनेटली आपको जो काउंटर ओपोनेंट देगा ना, वो डेफिनेटली लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, 1-2 थ्रो करने के बाद मूवमेंट करो, साइड निकलो, जितना हो सके पंच करके साइड निकलो। बॉक्सिंग फाइट में अगर आपको जीतना है, अच्छा ये जो है ना, जब आप मूवमेंट करते हो, पंच थ्रो करते हो, तो रेफरीज जो नीचे होते हैं ना, वो भी ये देखते हैं कि इस बंदे का गेम कितना अच्छा है। कभी भी 19-20 हो जाता है ना, तो रेफरी आपकी तरफ ही झुकाव डालता है, क्योंकि आपका गेम अच्छा दिखा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो अपना गेम अच्छा दिखाओ। ठीक है, अटैक करो, मूवमेंट दिखाओ। जितना अच्छा मूवमेंट दिखाओगे उतना गेम आपका शार्प होगा, सामने वाला ओपोनेंट
आपका कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया हो। और ये चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको क्लियर नहीं है अबाउट मेरे यूट्यूब के अबाउट में, आप इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ, पर्सनली मुझसे पूछो, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा और डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, देन थर्ड इज़ फुटवर्क। तो फुटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है पंच थ्रो कर दिया, मूवमेंट कर दी, लेकिन वो क्या, वो वहीं खड़े रह गए, मूवमेंट करने के बाद वहीं खड़े रह गए। अगर आपका फुटवर्क अच्छा नहीं है तो आप बॉक्सिंग फाइट जीत ही नहीं पाओगे और सामने वाले ओपोनेंट का काउंटर कभी झेल ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर किसी को फुटवर्क की वीडियो देखनी है तो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, आप देख सकते हो कैसे फुटवर्क करना है। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। फुटवर्क में हमेशा क्या रखो, जब भी आप अगर अटैक पोजीशन में जा रहे हो कि आपको अटैक करना है, ठीक है, हमेशा दोनों हील अप रखो। ठीक है, अगर आप जब थोड़ा हील डाउन है ना, अगर आप ये हो कि भाई मेरे को काउंटर करना है, तो आप हील डाउन रख सकते हो इन केस, वो भी अगर दूर हो तो। ओपोनेंट के कभी भी पास हो तो हील डाउन कभी मत रखो। फुटवर्क का सबसे फर्स्ट रूल यही है कि आप कभी भी कर रहे हो तो हमेशा हील अप रखो। देखिए जितना हील अप रहेगी ना, टोज पे रहोगे, आपकी मूवमेंट उतना शार्प रहेगी। नहीं तो आप करके देख सकते हो, कभी भी दोनों पैर बिल्कुल डाउन रखना, हील डाउन रखना और बैक स्टेप जाना, तो आप देखना, और फिर आप हील अप करना, फिर बैक स्टेप जाना, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखो, हील अप रखो। अगर आप अटैक कर रहे हो, ये सामने वाला बॉक्सर एग्रेसिव है, तो हील हमेशा अप रखो फुटवर्क में और मूवमेंट करते रहो करते रहो करते रहो। हील अप रखो, साइड साइड मूवमेंट है ना, स्पीड और मूवमेंट का फोकस रखो। तो फुटवर्क का आई थिंक सबको क्लियर होगा। फुटवर्क की मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, सो मेरा अभी जो फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया है, तो ये वीडियो क्वालिटी थोड़ी अब डाउन हो जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे फियर पे। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, अभी कभी आप महसूस करना, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, पंचिंग पैड कर रहे हो, स्पायरिंग कर रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा हिट करते हो, सबसे ज़्यादा हार्ड हिट करते हो। आपको खुद महसूस होता है यार मैं कुछ ज़्यादा पावर से हिट कर रहा हूँ, लेकिन सडनली जब आप रिंग में परफॉर्म करते हो ना, आपकी हिट लगती नहीं है। आपको ऐसा लगता है अरे मैं तो पंच थ्रो ही नहीं कर रहा, क्या हो रहा है ये। वो कारण है फियर का। आपको लग रहा होगा कि अरे मैं तो डरता नहीं हूँ, बट इंटरनली वो फियर रहता है एक। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ 1 साल 2 साल करते रहते हो ना, तो आपको आदत है कि यार ये क्या हिट करेगा क्या नहीं, लेकिन आपको आपकी बॉडी को, आपके माइंड को सरप्राइज की आदत नहीं है कि सडनली यार क्या हिट होगा, कितनी पावर हिट होगी। ठीक है, तो सबसे मेन यही है, फियर से अगर आपको टैकल करना है तो आपको फोकस क्या करना है, माइंड में सोच लो कि आपको 1 2 थ्रो करना है, तो 1 2 थ्रो करना ही है। फिर सामने से चाहे कुछ भी पंच लगे या ना लगे। काफ़ी बार ऐसा होता है आप पंच थ्रो नहीं कर पाते, किस वजह से, कि सामने वाला पंच ना मार दे। बॉक्सिंग में तो हारने वाला भी पिटता है और जीतने वाला भी पिटता है। तो आपको क्या करना है भाई, माइंड में जो मैं सोच के आया हूँ ना, मुझे 1 2 हुक थ्रो करना है, तो 1 2 हुक थ्रो करो, फिर चाहे वो लगे या ना लगे। कभी भी एक पंच, सिंगल पंच नहीं लगता, कम से कम 1 या 2 कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने पड़ते हैं, 1 से 2 पंच वेरिएशन आपको ट्राई करने पड़ते हैं। तो फियर से तो आप ऐसे टैकल कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे हाइट इशू के बारे में। देखिए हाइट इशू के बारे में बहुत, अब मैं जल्दी बता देता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। हाइट इशू में क्या है, कभी भी अगर आपका ओपोनेंट छोटा है तो उसे दूर से खिलाओ, उसको अंदर मत आने दो। ठीक है ना, आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिला है अगर जिसकी हाइट ज़्यादा है ना, तो कभी भी पंच अगर हम नीचे थ्रो करते हैं ना, ग्रेविटी की साइड नीचे, तो वो बहुत पावर से लगता है, लेकिन जब ऊपर करते हैं ना तो पावर कम हो जाती है। तो हमेशा जो छोटी हाइट का होगा ना, वो आपके पास अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, उसको टैकल जैब से जो है ना दूर करते रहो करते रहो करते रहो, उसको पास नहीं आने दो। जैसे वो पास है, रेड घुसा दो, राइट घुसा दो, अपर कट कर दो। तो सबसे मेन ये है। अब प्रॉब्लम आती है जो छोटी हाइट वाले हैं। छोटी हाइट को क्या करना है, कोशिश करो कि जो वो पंच थ्रो करना है जैब से, आप मिस करते रहो करते रहो करते रहो, तो ट्राई करो कि उसकी रेंज में आ जाओ। और कभी भी अगर आपसे हाइट का लंबा है ना, तो आप उसको सडनली फेस पे हिट नहीं कर सकते, आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा, पेट से। ठीक है, तो हमेशा क्या अटैक करो, नीचे पेट पे करा, देन ऊपर गए, सडनली आप फेस पे नहीं कर सकते। तो मेन फोकस इसका रखो। जिनकी हाइट लंबी है उनको तो प्लस पॉइंट है ही है, मैंने बता दिया। जिनकी हाइट लंबी है क्या करना है, दूर से खिलाओ, उनको पास आने ही मत दो। जैसी पास आया समझो आपका गेम गया, आप हार भी सकते हो, नॉकआउट भी लग सकते हो। कि जो छोटे हैं, जिनकी छोटी हाइट है, उनको थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि मैं मिडल वेट खेलता था तो मुझे भी काफ़ी इशू होता था कि मेरी वेट में काफ़ी लंबे आते थे।
तो उसमें क्या करना है, आपको ट्राई करना है मिस, मूवमेंट करते 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 करते, पंच नहीं चलाना, मूवमेंट करते 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 जाना है और सडनली नीचे से ऊपर अटैक करना है, जब भी आप इसको टैकल कर सकते हो। और अभी आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ, आई ब्लिंक। काफ़ी होता है कि जब पंच थ्रो करते हैं ना तो आपकी आंख पलक झपकती है। आप इसको कैसे कर सकते हो, बाथरूम में जाना, एक शावर लेना, ठीक है, और उसमें खड़े रहना सीधा और आंखें खोले रखना। पानी आएगा लेकिन आपको कोशिश करना है आंख बंद नहीं करनी। ऐसा आपको 5 से 10 मिनट करना है। पहले 1 मिनट का 2 मिनट का राउंड करना है, फिर पीछे हट जाना है, फिर 2 मिनट का राउंड करना है, फिर पीछे हटना है। काफ़ी हद तक ये जो ना आपकी आई ब्लिंक वाली जो इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे मेन यही होता है, क्योंकि जैसी कोई पंच थ्रो करता है तो आपको महसूस ही नहीं हो पाता कि कोई पंच आ रहा है, समझ ही नहीं पाते, ठीक है, वो ब्लैकआउट हो जाता है। तो मेनली ये फोकस रखना है। एक और बोनस पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको पावर इंक्रीज करनी है, कैसे पावर जनरेट करो, तो सबसे अच्छा है हैंड स्टैंड। जो उल्टे हो जाते हैं ना, हैंड स्टैंड करो जितना हो सके, और बैग, पंचिंग बैग मारो जितना हो सके, आपकी डेफिनेटली जो पंचिंग पावर बढ़ेगी। लास्ट है आपकी डाइट। अगर डाइट पे फोकस नहीं करोगे तो ये जो परफॉर्मेंस है ना ये कभी आएगी नहीं। मेनली आप डाइट फोकस करो, अच्छा न्यूट्रिशन रखो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो जो न्यूट्रिशन वाले फूड हैं उनको आप कंज्यूम करो, कार्ब्स वाला थोड़ा कम करो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को भी कोई पूछना है तो मेरा अबाउट में मैंने बता दिया, लिंक है इंस्टाग्राम पे, आप मेरे से पूछ सकते हो।